आधी रात थी। जंगल में बारिश हो रही थी। सभी पक्षी अपने अपने घरों में सो रहे थे। जाग रहे थे केवल कौवे, जिन्हें भूख सता रही थी। मम्मा, भूख लगी है। भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बहरे हो, सुन रहे हो क्या? बच्चे को भूख लगी है। तो क्या करूं? इस समय मैं कहां से भोजन लाऊं? अपने बाप के बाग से फल ले आओ। चुप चुप कर जाओ। मेरे पिताजी का नाम लिया तो छोड़ूंगा नहीं। मुझसे नहीं इस समय चोरी कर होती। जाओ, आज खुद ही किसी के घर से कुछ चुरा लाओ। अगर पहले मालूम होता कि चुरा कर ही खाना है तो मैं माँ के साथ ही खुश थी। कभी तुमसे शादी ना करती मैं। फिर गौरी गुस्से में घर से निकल जाती है। गौरी कौवी सीधी कबूतर के घर जाती है। गौरी खिड़की में से देखती है, कबूतर और उसकी पत्नी सो रहे थे। बारिश का शोर था। गौरी आहिस्ता से उनके घर में घुस जाती है। वो इधर उधर देखती है। उसे एक डिब्बा नजर आता है जो खुला हुआ था। गौरी उस डिब्बे में घुस जाती है। मर गई। इसमें तो मिर्ची है। कबूतर और कबूतरी भी जाग जाते हैं। कौन है? रुको। जैसे तैसे गौरी उस डिब्बे से निकलकर भाग जाती है। कोई चोर था, मेरी सारी मिर्ची खराब कर दी उसने। भाग गया। अगर पकड़ा जाता तो छोड़ता ना मैं उसे। गौरी कौवी तेज बारिश में भागी जा रही थी और खांसे जा रही थी। फिर वो एक जगह रुककर बारिश के पानी से अपनी आंखें और मुंह धोती है, जिससे उसे कुछ सुकून मिलता है। बच गई। अगर पकड़ी जाती तो वो गंदी आंखों वाला सारे अगले पिछले बदले ले लेता मुझसे। अब कहाँ जाऊँ? अगर खाली हाथ गई तो जग्गू सोने नहीं देगा। हाँ, चिड़िया के घर जाती हूँ। गौरी फिर से उड़ती है और सीधी चिड़िया के घर जाती है। वो खिड़की में बैठ जाती है। चिड़िया भी जाग ही रही थी। वो गौरी को खिड़की में बैठा हुआ देख लेती है। मैं देख रही हूँ तुम्हें। अगर मेरे घर में घुसने की कोशिश की तो गरम गरम सलाख लगाऊंगी मैं तुम्हारी पूंछ पर। नहीं, मैं तो देखने आई थी कि चिड़िया जाग रही है या सो गई। अगर देख लिया है तो भाग जाओ यहाँ से। गौरी वहाँ से उड़ जाती है। अब कहाँ जाऊँ? ये चिड़िया तो बहुत सियानी हो गई है। हाँ, मिट्ठू के घर जाती हूँ। पापा, भूख लगी है। मम्मा अभी तक नहीं आई। मुझे कुछ खाने को दें। ये गौरी कहीं पकड़ी तो नहीं गई आज, जो अभी तक लौट कर नहीं आई? जग्गू बेटा, आप इंतजार करो, मैं अभी आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। कालू कौवा, जो पूरा डाकू था, वो अपने मुंह पर कपड़ा बांध लेता है और घर से निकलता है। मिट्ठू तोते के घर में जाता हूँ। ऐसी बारिश में तोता और तोती तो मजे मजे से सो रहे होंगे। मिट्ठू के घर में गेहूं के दाने थे। गौरी कौवी मिट्ठू के घर में घुस जाती है। पहले पेट भर के दाना खा लेती हूँ और फिर बाद में जग्गू और कालू के लिए ले जाऊंगी। ऐसे गौरी वहाँ बैठकर दाना खाने लगती है। तोता और तोती तो गहरी नींद सोए हुए थे। कालू कौवा मिट्ठू के घर में आ जाता है। वो खिड़की से देखता है और चुपके से मिट्ठू के घर में घुस जाता है। कालू को देखकर गौरी डर जाती है। भूत! मम्मा, मैं हूँ गौरी, मैं हूँ कालू। तोता और तोती भी जाग जाते हैं। सबसे पहले मिट्ठू तोता जल्दी से खिड़की बंद करता है और फिर उठाता है अपना डंडा। अपने मुंह से कपड़ा हटाओ। मम्मा, मैं तो अभी आया हूँ। गौरी पहले से आई हुई है। मेरे सुंदर भाई मिट्ठू, तुम्हारी चोंच कितनी सुंदर है। मगर मिट्ठू जोर का एक डंडा गौरी के लगाता है। हाय, मर गई मिट्ठू। मैं तुम्हारे पाँव पकड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। इसे मारो, इस कालू को। अगर ये कमा कर लाए तो क्यों मैं दूसरों के घरों में चोरियाँ करूँ? तुम दोनों ही बेशर्म हो मिट्ठू जी, जाने दो इन्हें। नहीं हरियाली, तुम नहीं जानती, ये बहुत दुष्ट कौवे हैं। आज मैं छोड़ूंगा नहीं इन्हें।
फिर पूरे घर में मिट्ठू डंडा लिए पीछे पीछे, कौवा और कौवी आगे आगे, ऐसे उनकी खूब पिटाई होती है। आज फिर जब चिड़िया अपने घर से बाहर निकलती है तो उसके घर के सामने कचरा पड़ा हुआ था। ये गौरी कौवी आज फिर अपने घर का सारा कचरा मेरे दरवाजे के सामने फेंक गई है। मैं अभी जाकर उसे पूछती हूँ। चिड़िया गौरी कौवी के पास जाती है। गौरी बहन, आप ऐसे क्यों मुझे तंग करती हैं? आज फिर आपने मेरे घर के सामने कचरा फेंक दिया है। वो सारा कचरा तुम्हारी तरफ से ही हवा से उड़कर मेरे घर आया था, मैंने वापस तुम्हारे घर के सामने ही फेंक दिया। मैं पड़ोसन हूँ तुम्हारी, कुछ तो ख्याल करें। पड़ोसी एक दूसरे के दुख सुख के साझी होते हैं। वाह रे छोटी चिड़िया, तू कहाँ मेरी कोई मदद कर सकती है? तू तो कमजोर छोटी चिड़िया है। चल भाग यहाँ से, बड़ी आई चूं चूं करने। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मम्मा, क्या हुआ? आप परेशान क्यों हैं? क्या आज फिर गौरी आंटी से लड़ाई हुई है? हाँ बेटा, ऐसे पड़ोसी तो ऊपर वाला किसी को ना दे। हर समय मुझे तंग करती है ये गौरी की बच्ची। मम्मा आज आप बहुत खुश है। क्या चिड़िया आंटी को मारा है आज आपने? नहीं, अभी तक मारा तो नहीं है, बस किसी दिन कोई बहाना बनाकर मारूंगी भी उसे। मम्मा, मैं भी कुकू को मारूंगा। माँ पर गए हो, ऐसी बातों पर बड़ा खुश होता है मेरा जग्गू। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन गौरी कौवी अपने बेटे के साथ घर में सोई हुई थी कि आधी रात को जग्गू उठकर रोने लग जाता है। मम्मा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा भी था कि मकई के दाने कम खाओ, मगर तुम कौन सा मेरी बात मानते हो जग्गू? मम्मा, मुझे दवा ला दे, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं मर जाऊंगा। अच्छा, अब चुप कर जाओ बेटे, मैं अभी जाती हूँ। गौरी घर से बाहर निकलती है। बाहर तो जोरों की बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश में गौरी कौवी उड़ती हुई बुलबुल के घर जाती है। गौरी, आप इस समय और ऐसे मौसम में? मेरे जग्गू के पेट में बहुत दर्द है, बुलबुल दवा दे दो, मेरा बेटा बहुत रो रहा है। माफ करना गौरी बहन, मेरे पास तो पेट दर्द की दवा इस समय नहीं है। दिन में भी मौसम खराब था, मैं घर से जा ही ना सकी। बुलबुल दी, कुछ करे, मेरा बेटा तड़प रहा है। गौरी, कुछ दिन पहले चिड़िया मुझसे अपने बेटे के लिए पेट दर्द की दवा लेकर गई थी, हो सकता है उसके पास दवा हो। मगर मैं चिड़िया के पास नहीं जा सकती। ऐसा कहते हुए गौरी वापस चली जाती है। मम्मा दवा ले आई हैं आप? जग्गू बेटा, किसी तरह आज की रात गुजार लो, सुबह होते ही मैं अपने बेटे को दवा ला दूंगी। ये सुनकर जग्गू रोने लग जाता है। मम्मा, मैं मर जाऊंगा मम्मा, कुछ करें। अपने बेटे को दर्द से तड़पता हुआ देखकर गौरी से रहा नहीं जाता और वो ना चाहते हुए भी अपने घर से निकलती है। गौरी बहन, क्या हुआ? क्या इस समय आप मुझसे लड़ाई तो नहीं करने आ गई हैं? चिड़िया, मेरे बेटे के पेट में बहुत दर्द है, वो दर्द से तड़प रहा है। आप अंदर आ जाएं। चिड़िया गौरी को घर के अंदर ले जाती है। कुकू भी उठ जाता है। मम्मा, गौरी आंटी इस समय क्या करने आई है हमारे घर? आप यहाँ से जाएं, हमें सोने दें आप। चुप कर जाओ बेटा, पड़ोसियों को ऐसे नहीं कहते। बोलने दो चिड़िया, कुकू सच ही तो कह रहा है, मैं बहुत बुरी पड़ोसन हूँ आपकी। गौरी बहन, ये ले, ये दवा आप ले जाएं, बाकी की बात हम कल करेंगे। फिर गौरी कौवी चिड़िया से दवा लेकर घर चली जाती है। गौरी दवा के 2 कतरे अपने बेटे के मुंह में डाल देती है। थोड़ी ही देर बाद जग्गू ठीक हो जाता है और वो सो जाता है। सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक गई थी। गौरी कौवी अपने बेटे को साथ लेकर चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया भी अपने बेटे के साथ अपने घर के सामने ही बैठी हुई थी। चिड़िया, आज मैं आपकी अच्छी पड़ोसन बनकर आपसे मिलने आई हूँ। जो मैंने किया मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत तंग किया।
गौरी बहन, इसलिए तो कहते हैं कि पड़ोसी एक दूसरे के दुख सुख के साझी होते हैं। अब हम मिलजुल कर रहेंगे। और कुकू, मैं भी तुमसे दोस्ती करने आया हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? फिर कुकू और जग्गू खेलने चले जाते हैं और गौरी कव्वी भी चिड़िया की अच्छी पड़ोसन बन जाती है।